Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sabzar Ahmed Pandey, and today our topic is the meaning of educational sociology. What is educational sociology? Actually, educational sociology is the combination of two words. One is education, and second is sociology. Education means modification of behavior. Education means modification of behavior. एजुकेशन की वजह से हम बच्चों का बिहेवियर चेंज करते हैं. So that is why education means modification of behavior. What is sociology? Actually, sociology has been derived from two words. One is socius, that's the Latin word, and second is logos, that's the Greek word. Socius means society, and logos means study. So in nutshell, we can say sociology means study of society. जब हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सोशियोलॉजी. लेकिन वो कौन से फिलोसोफर है जिसने इस टर्म को दिया? हाँ, आप बता सकते हैं. Auguste Comte is a French philosopher who coined this term sociology in 1839. So what is educational sociology? I have already told you that it has been acknowledged by most of the educationists and sociologists of the world that education and sociology are interrelated to each other, because the personality of an individual can't develop without society, and society can't progress without education. So educational sociology means application of sociological principles and methods to the solution of the problems that are related to the educational system. यानी एजुकेशन सिस्टम में जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन मिलता है जब हम सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. आगे मैंने बोला कि एजुकेशन सोशियोलॉजी के जरिए से हम स्टडी करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन का इफेक्ट एजुकेशन पे कैसा पड़ता है, कितना पड़ता है, और एजुकेशन का शाबाश इफेक्ट सोसाइटी पे कितना पड़ता है. सो दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर. ओटोवे एक बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने कहा एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन. एजुकेशनल सोशियोलॉजी किस सोशियोलॉजिस्ट ने ये टर्म दी है? उसका नाम है जॉर्ज पैनी. जब उसने अपनी किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो उसमें उन्होंने एजुकेशनल सोशियोलॉजी का इस्तेमाल किया. सो दैट इज व्हाई उसी को कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी. इंशाल्लाह जिंदगी ने अगर वफा की, आइंदा भी आपके साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो आप तक जरूर मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा. लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है, आप इनसाइट इंजन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके अगल बगल में आपके फ्रेंड्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए. थैंक यू वेरी मच.